नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंजन क्लासेस में। आज मैं फिर से एक टीजीटी से संबंधित एक नया न्यूज़ आपके समक्ष लेकर आया हूं। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगेगी और लाभप्रद लगेगी। तो बात यह है कि कल 19 जून 2024 को हाईकोर्ट में टीजीटी 2016 से संबंधित 2 केस लगे हुए थे। एक तो नन ज्वाइन वैकेंट सीट का केस लगा हुआ था और दूसरा था मिनिमम कट ऑफ वालों का भी केस एक साथ लगा हुआ था। पहले हम बात करेंगे मिनिमम कट ऑफ वालों का कि उनके केस में क्या कुछ रहा और किस तरह से बहस हुआ और किस तरह का स्वभाव रहा जज मैडम का और क्या निर्णय आया, इस पर पूरा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जज मैडम अनुभा रावत थी और सरकार के तरफ से एडवोकेट संजय पिपरवाल उपस्थित हुए थे और पिटिशनर्स यानी कि मिनिमम कट ऑफ वालों के तरफ से अजीत सिन्हा सर उपस्थित थे। 2 वकील थे, एक हाईकोर्ट के सीनियर वकील थे और सुप्रीम कोर्ट के भी एक वकील कल के कोर्ट में अपीयर हुए थे। उसके बाद बहस चला, अच्छा चला और पॉजिटिव रहा। बार बार संजय पिपरवाल के तरफ से कहा जा रहा था कि सर मैडम प्रोसेस ऑनगोइंग है, काम चल रहा है। तो जज मैडम बार बार कह रही थी कि आप स्टेट मेरिट दिखाइए, हमको जमा कीजिए, जल्दी कीजिए। टीचर्स जो है ये टीचर हैं, ये रोड में भटकने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए आप इस पर जल्दी संज्ञान लीजिए। जितना संजय पिपरवाल के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि मैडम ये जो स्टेट मेरिट है वो सबके सामने मतलब खुले आम यानी कि खुला तरीके से हम सबके सामने नहीं रख सकते, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन जज मैडम बार बार कह रही थी कि आप स्टेट मेरिट जो भी बनाए हैं वो पारदर्शी होना चाहिए, आप सबके समक्ष लाइए, सब पारदर्शी तरीके से दिखाइए ताकि लोगों को लगे कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है और नहीं हुआ तो इसके पीछे क्या कारण है, ये सब लोगों को पता चलना चाहिए। इसलिए मैडम बार बार कह रही थी, मतलब पिपरवाल सर हमेशा इसको टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैडम बार बार कह रही थी कि स्टेट मेरिट को आप यहाँ कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए। इतना कुछ कहने के बाद संजय पिपरवाल सर कहते हैं कि मैडम ये जो मतलब स्टेट मेरिट है वो मैं आपके सामने सील्ड कवर में प्रस्तुत कर सकता हूँ यानी दे सकता हूँ। तो मैडम इस पर भी बोली कि ऐसा कुछ नहीं, पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इसमें सील्ड कवर नहीं चलेगा। आपको अगर जमा करना है तो एफिडेविट फाइल करके आप स्टेट मेरिट को, पूरे मेरिट को आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, लोगों को पता चलना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। इस पर बार बार मैडम जोर दे रही थी। मैडम के सामने संजय पिपरवाल सर मतलब कल कमज़ोर ही दिखे, बार बार गिड़गिड़ा रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता मैडम, ऐसा कर दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन मैडम अपने क्या बोलते हैं अपनी बातों पर अडिग रही और कठोरता से संजय पिपरवाल सर के सामने अपना बात रख रही थी। और जो भी बातें हुई कमोवेश कहा जा सकता है कि वो स्टूडेंट के फेवर में ही मैडम थी और कह रही थी कि ये टीचर्स हैं, इनको नियुक्ति में लाया जाए, ये स्ट्रीट में रहने वाले लोग नहीं हैं यानी सड़क में रहने वाले लोग नहीं हैं कि इनको आप इतना दौड़ा रहे हैं, इतना कोर्ट का चक्कर कटवा रहे हैं, इनको अपॉइंट कीजिए। कुल मिलाकर बहस बहुत शानदार रहा कल और उम्मीद है कि अगला जो डेट लगा है 29 जुलाई तक एफिडेविट फाइल करके स्टेट मेरिट प्रस्तुत करने का आग्रह यानी कि प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और जो अगली सुनवाई है वो 1 तारीख तक होने की संभावना है कि 1 अगस्त को इसका अगला डेट लग जाएगा। कल के हेयरिंग से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जो भी वैकेंट सीट है, मतलब एक बार सुनने में आया कि 5000 प्लस सीटों की बात हो रही थी, यानी कि बहुत सारी सीटें हैं। तो जो भी वैकेंट सीट है
उन सब पे स्टेट मेरिट बनाने पर जोर दिया जा रहा था, यानी कि जो भी सीट बचा है उस पर स्टेट मेरिट बनेगा, ये तो तय है। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि स्टेट मेरिट बनेगा तो वो सबके लिए बनेगा, जितने कैंडिडेट बचे हैं सबके लिए बनेगा, या कल जो मिनिमम कट ऑफ वाले केस में लोग जुड़े हुए हैं, जितने पिटिशनर बने हुए हैं, उनसे स्टेट मेरिट बनाया जाएगा, या ओवरऑल सबके लिए रहेगा। तो इस बात पर थोड़ा संशय है। अगर आप में से कोई इस पे विशेष जानकारी रखते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि यह स्टेट मेरिट सबके लिए बनेगा या फिर सिर्फ मिनिमम कट ऑफ वालों के जो पिटिशनर्स हैं उनको लेकर के स्टेट मेरिट बनाया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस कर रहे थे। उनकी बातों को मैडम मतलब अच्छे से ले रही थी, सुन रही थी, और ध्यान से सुनने के बाद मतलब उनको ध्यान से सुन रही थी, रिस्पॉन्स अच्छा दे रही थी, और लगभग यही कहा जा सकता है कि हेयरिंग कल शानदार रहा और हमारे पक्ष में रहा, पॉजिटिव रहा। इसलिए किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग जीतेंगे और आने वाले दिनों में भले समय लग रहा है लेकिन स्कूल में एक दिन जरूर होंगे। दूसरा केस भी लगा था दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा कि वैकेंट सीट का भी केस लगा हुआ था आज, तो वो काफ़ी मतलब दूर था, एक मतलब 100 नंबर के बाद क्या बोलते केस नंबर लगा हुआ था, तो इस वजह से कल हेयरिंग नहीं हो पाया। उम्मीद है कि नेक्स्ट डेट में 2-4 दिन में उसका भी डेट लग जाएगा, और उम्मीद है सारे केसेस को एक साथ सुनने के बाद सबको सम्मिलित करके एक साथ टैग करके और सबके लिए एक ऐसा निर्णय सुनाया जाएगा जो सबके फेवर में हो और इससे सभी को लाभ मिले। ठीक है, जब हेयरिंग समाप्त हो गया दोस्तों, पिटिशनर्स के जो वकील थे वो जा चुके थे, और जो सरकार की तरफ से जो वकील थे संजय पिपरवाल सर, वो भी जा चुके थे। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद वापस लौट के आए। मैंने हेयरिंग सुना, लाइव सुना, वापस लौट के आए। उसके बाद जब वो चले गए तब वो कह रहे थे वहाँ कि मैडम ये प्रोसेस ऑनगोइंग है, इसको भी मतलब रिटर्न में ऑर्डर में लिखा दिया जाए। तो ये चीज़ थोड़ा लास्ट में एक नेगेटिव रहा, कह सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने लास्ट में कहा कि प्रोसेस ऑनगोइंग है, तो हो सकता है कि इसको लंबा खींचने के लिए, मैटर को लंबा खींचने के लिए उन्होंने एक नया चाल चला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगला हेयरिंग जब होगा तो इतना लंबा इसको खींचेगी मैडम, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील दिख रही थी टीचर्स के बारे में। वो चाहती है कि सारे टीचर्स जो भी है इस वैकेंसी से प्रभावित है, जितने भी टीचर्स, सबका अपॉइंटमेंट हो जाए। काफ़ी पॉजिटिव लग रही थी, उनका माइंडसेट अच्छा लग रहा था, और यही हमारे लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ है। और उम्मीद है कि आने वाला जो हेयरिंग होगा उसमें और भी अच्छा पॉजिटिव हो और उसका फैसला भी आ जाए। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे हमारे वीडियो इसी तरह आते रहेंगे और जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा। धन्यवाद। जय झारखंड।